हांगकांग की हाई राइज बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, मगर आग पूरी तरह से बुझ नहीं पाई और 65 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें मिसिंग हैं। अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के इलाके में आप देखें तो बहुमंजिला इमारतें एक दो नहीं सैकड़ों की संख्या में हैं, लेकिन वहां पर व्यवस्थाएं कैसी हैं? फायर सेफ्टी की व्यवस्था, लिफ्ट की व्यवस्था, इवैक्यूएशन की व्यवस्था। हम अजनारा होम्स में पहुंचे हैं और यहाँ पर देखिए ये जो सिस्टम है, यहाँ पर स्प्रिंकलर्स तो दिए हुए हैं, लेकिन ये कितना काम करते हैं? स्प्रिंकल्स का पता नहीं कि इसमें पानी तो भरा हुआ है, लेकिन पता नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। लेकिन हाँ, इसका ये फायर सिस्टम का जो सेंसर है वो आज तक काम नहीं किया है। बिल्डर्स हम कह के थक गए हैं, भैया इसे सही करा दीजिए, लेकिन अभी तक कोई इस पर रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो अगर कोई घटना अचानक घट जाए आपकी ये जो फायर सिस्टम है, फिर क्या होगा सर? तो अभी तो सिर्फ ये है कि जिसको दिखा कि लग गई आग, वो मेंटेनेंस को फोन करे और मतलब किस्मत अच्छी होगी तो वो फोन उठा लेंगे और फिर शायद वो भाग के आए और करें। मतलब वो पूरा टाइम है जलने का और सब कुछ करने का। ये जो है स्माइल यू आर ऑन सीसीटीवी, ये बस सीसीटीवी पर देखने के लिए है। सुरक्षा कितना है सुनिश्चित? पहले तो मैं फायर सिस्टम के बारे में बता दूं, ये स्प्रिंकल लगा हुआ है। इसका जो पर्पस है कि जब तक ये हीट 60 डिग्री से ऊपर, 65 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर जब तक नहीं जाएगा, स्प्रिंकल फटेगा नहीं, पानी नहीं आएगा। अगर आपके यहाँ किसी का आग लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा कि 65 डिग्री टेम्परेचर ये मेंटेन करे, तब ये फटेगा, तब पानी आएगा। उसके पहले का जो रिस्पॉन्स सिस्टम है ये वाला है। इसका मतलब यह है कि अगर धुआं, स्मोक निकलता है तो आपको पहले ही आगाह कर देगा कि भाई आप आग या धुआं इस टावर में या इस लोकेशन में हुआ है, तो आप पहले से अपने आप को मैनेज कर लीजिए, अपनी सेफ्टी को तुरंत कर लीजिए। लेकिन ये काम ही नहीं करता ये जब से बिल्डर ने सोसाइटी को हैंड ओवर किया है, ये जो ये अपना जो स्मोक डिटेक्टर है, इसका काम है कि जैसे ही स्मोक होता है, आग जैसे ही इनिशियल स्टेज पे आता है, ये सिस्टम बताता है कि आपके यहाँ आग लगा है, हूटर बजना शुरू हो जाता है, ताकि फायरमैन या सोसाइटी के जो भी मेंटेन करने वाले हैं लोग आए और इसको आग बुझाए। लेकिन ये जलेगा ही नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ सोसाइटी में 2-3 बार घटना जल चुकी है, पूरा उनका बेड जल चुका है, पूरा सिस्टम खराब हो गया है। उसके बाद ये स्प्रिंकलर सिस्टम ऑन हुआ है। ना ये स्मोक डिटेक्ट करता है, ना ये स्प्रिंकलर काम करता है। इसमें काम करेगा जब स्प्रिंकल जब 65 डिग्री टेम्परेचर जब आएगा तब जाके ये काम करेगा। तो ये तो बेकार की बात है, जब आग लग गई होती है, 50 डिग्री तक आग लगी हुई है तो हाँ, और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके अलावा जब पानी गिरेगा ना, तो जो आपका बचा हुआ सामान है ना, उसको भी बर्बाद कर देगा पानी से। अंकल, क्या स्थिति है? डर लगता है ऐसी व्यवस्था? नहीं, बिल्कुल डर लगता है। बिल्कुल, हम तो अग्नि के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसा महसूस होता है। हाँ। ये जो आपका ये लिफ्ट सिस्टम है, ये कितना स्ट्रांग है? लोगों को इवैक्यूएट कुछ भी स्ट्रांग नहीं। अगर आप फंस गए तो बस समझ लीजिए कि भगवान भरोसे है, ना मेंटेनेंस का नंबर लगता है, ना कुछ कॉल जाती है। तो ये जो लिफ्ट है, अगर मान लीजिए अचानक आग लगी तो लोग इवैक्यूएट कर तो पाएंगे? बस वो बस अपने फैमिली को बोल दें कि अब हम जा रहे हैं, अब हम वापस नहीं आएंगे। अगर इसमें फंस गए आप तो यही समझ लीजिए, यही व्यवस्था है अजनारा होम्स की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सबसे वर्स्ट सोसाइटी में एक सोसाइटी है अजनारा होम्स। कोई फैसिलिटी नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन कॉल्स, कोई आपका फोन नहीं उठाएगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मतलब जब तक आप लोग रह रहे हैं तब तक जिंदगी चल रही है, यानी दुर्घटना। हम इसी वजह से चाहते हैं कि अजनारा होम के मेंटेनेंस से अपना बिल्डर्स अपने हैंडओवर ले लें, जैसे कि जल्द से जल्द अपने हाथ में आएगी तो सुरक्षा और सेफ्टी हम अपने अकॉर्डिंगली मेजरमेंट कर पाएंगे। ये जिस टावर में ऐसी स्थिति, सभी टावर में? जी, एक्चुअली ये हुआ ये है कि इन्होंने शुरुआत में तो हमें वादे बहुत सारे किए, पर जिस कंपनी से लगे उनका इवैल्यूएशन, क्या क्राइटेरिया है, क्या रिपोर्ट है उनकी, क्या कंपनी है, वो उन्होंने देखा नहीं। जब ये लगे तो ये अभी शोकेस है, और जिस कंपनी ने लगाने की कोशिश करी वो बैंकरप्ट होकर बंद होकर चली गई है। अब ना इनके पास नए सिस्टम के लिए पैसे, बोलते हैं पैसे नहीं है, और ना इसको ठीक करवाने के पैसे हैं। कितने टावर होंगे यहाँ पर? यहाँ 15 टावर हैं और कितने रेसिडेंट हैं यहाँ? इस समय लगभग 2000 से ज्यादा फैमिली रह रही है। और 9000 फैमिली, मतलब 5000 से ज्यादा लोग रहे। 8000 के आसपास फैमिली रह रही है, 8000 से ज्यादा। अब पहले जो था 2-3 साल पहले ये होता था कि सोसाइटी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं थी। अब मान के चलिए कि 90% लोग रह रहे हैं यहाँ पे, और मेंटेनेंस के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, हफ्ता वसूली किया जा रहा है पूरी तरह से। गुण लोगों ने इसको सोसाइटी को टेक ओवर कर लिया है। जो है बहुत जगह पर देखने को मिलती है ग्रेटर नोएडा में जहां पर सोसाइटीज हैं। ये फायर सिस्टम जो है, लोग इसको मजाक में लेते हैं और कभी भी घटना घट सकती है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा मतलब बिल्डरों का है, पैसा लूटना चाहते हैं लेकिन सुविधाएं नहीं देना चाहते। और इनके पास कंप्लेंट करने जाओ तो ये कह देते हैं, अरे हाँ देख लेंगे, हम पे पैसा नहीं, अभी आएगा, अभी काम करेंगे। मतलब इनकी कोई जवाब तो आपदा तो आके इस पे गवर्नमेंट का भी तो कोई कंट्रोल नहीं है ना। गवर्नमेंट के पास शिकायत करने जाओ तो वो भी हमें ऐसे ही टाल रहे हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे वो। ये लिफ्ट अगर खुली यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे इस लिफ्ट को, तो
अगर जैसा कह रहे थे भाई साहब कि अगर लिफ्ट में अगर आप फंस जाएं तो फिर इवैक्यूएशन का कोई दूसरा रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें एक सिस्टम होता है, एआरडी सिस्टम होता है कि अगर आपका सिस्टम अगर लाइट चली गई तो एक ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट फ्लोर है उसमें जाके लिफ्ट को रुकना चाहिए, लेकिन आज तक कभी रुकता नहीं है। ये कहीं पे भी जाकर के फंस जाता है। उसके बाद न तो नेटवर्क है यहाँ पे मोबाइल का कि आप किससे कांटेक्ट करेंगे, न तो इसमें देखिएगा, खोल के देखिए, इसमें कोई फोन वोन नहीं किसी का लगता नहीं है। यहाँ जो आपका फोन होना चाहिए ना कि कांटेक्ट करने के लिए, नहीं है, फोन काम ही नहीं करेगा, कोई चलेगा ही नहीं, फोन चलेगा ही नहीं, तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे। आप समझ लीजिए कि आधे घंटे तक अगर कोई फंसा हुआ रहेगा तो खुद ही अगर आ गया कोई बचाने वाला तो आप बहुत अच्छे हैं, आपका भाग अच्छा था। नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मौके आए हैं कि 25-30 मिनट तक आदमी बच्चे फंसे रहे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। एस्केप का कोई तरीका नहीं। अगर आग लग जाए इस टावर में आज की तारीख में, और यहाँ जो एक फायर सेफ लाइन ये लिखा हुआ है, ये सब बस ऐसे ही है सर, ये सब दिखाने के लिए है। ये तो यहाँ पे लगा भी हुआ है क्योंकि ये टावर पहले का टावर है, तो ये शोकेस बिल्डर का शोकेस टावर ये सब हुआ करता था, तो इसमें लगा हुआ है। बाकी टावरों में तो ये दिखेगा भी नहीं आपको। वो स्मोक सिस्टम भी नहीं लगा बहुत टावरों में तो। अच्छा, ये लगा भी नहीं, जो लगा है ये शोकेस। तो आप सोच लीजिए जो हांगकांग में घटना घटी है, अगर ऐसी घटना ग्रेटर नोएडा के इन अपार्टमेंट्स में घट जाए तो जो तमाम यहाँ पर भाई हमारे साथ मौजूद हैं ये कह रहे हैं कि बस आप समझ लीजिए हम अग्निकुंड के ऊपर बैठे हैं, मौत हमारे आसपास मंडराएगी, लिफ्ट के अंदर कोई सुविधा है नहीं, और जो स्प्रिंकलर्स और सेंसर्स दिख रहे हैं आपको बस ये नाम के लिए हैं। यहाँ जो भी आइटम्स आपको फायर रेगुलेटरी दिख रहे हैं वो सब डेकोरेटिव हैं, न लिफ्ट सही से काम करता है ऐसी घटना होने पर, और अगर आग लग जाए, जब 2-3 बार लगी भी है तो कोई भी सिस्टम काम करता दिखा नहीं है। आप सोच लीजिए इन इलाकों में रहने वाले लोग, इस फ्लैट में इतना पैसा खर्च करके जिन लोगों ने फ्लैट्स लिए हैं इन अपार्टमेंट्स में, उनकी जिंदगी कितनी अनिश्चितता में गुजर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक शुक्ला के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, ग्रेटर नोएडा।